दोस्तों, आज हम लोग वायरल इंडियन के इस वीडियो पर कोसोवो और सर्बिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो हंगेरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है। कोसोवो एक छोटा सा जमीन से घिरा क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमाएं साझा करता है। कई सर्ब कोसोवो को अपने राष्ट्र का जन्म स्थान मानते हैं। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन सर्बिया कोसोवो के राज्य के दर्जे को मान्यता नहीं देता। कोसोवो एक ऐसा क्षेत्र है जहां विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्ब और अल्बानिया सदियों से रह रहे हैं। कोसोवो में रहने वाले 1.8 मिलियन लोगों में से 92% अल्बानिया और केवल 6% सर्बियाई है। बाकी बोस्नियाक्स, कोरान, तुर्क और रोमा है। सर्ब मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई है, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम है। अन्य अल्पसंख्यक समूह में बोस्नियाई और तुर्क शामिल है। सर्बिया में सर्ब मुख्य बहुसंख्यक है, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मुस्लिम बहुसंख्यक है। सर्बियाई राष्ट्रवादी 1389 में सर्बियाई राजकुमार लजार हेबेलाजानोविक और ओटोमन सुल्तान मुराद हुदारवी दिगर के बीच कोसोवो की लड़ाई को अपने राष्ट्रीय संघर्ष में एक निर्णायक क्षण के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर कोसोवो के बहुसंख्यक जातीय अल्बानियाई लोग कोसोवो को अपना मानते हैं और सर्बिया पर कब्जे और दमन का आरोप लगाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से 1992 तक बाल्कन का क्षेत्र, जिसमें वर्तमान बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया शामिल थे, एक देश था जिसे आधिकारिक तौर पर यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया में कोसोवो और वोजवोडिना के स्वायत्त प्रांत शामिल थे। सोवियत संघ के पतन के बाद यूगोस्लाविया विघटित हो गया और प्रत्येक गणतंत्र एक स्वतंत्र देश बन गया। स्लोवेनिया 1991 में अलग होने वाला पहला देश था। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया में केंद्रीय सरकार कमजोर होती गई। साथ ही राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। राजनीतिक नेताओं ने राष्ट्रवादी बयानबाजी का फायदा उठाया और सामान्य यूगोस्लाव पहचान को नष्ट कर दिया। उन्होंने जातीय समूहों के बीच भय और अविश्वास को बढ़ावा दिया। 1998 में जातीय अल्बानिया विद्रोहियों ने सर्बियाई शासन को चुनौती देने के लिए कोसोवो लिबरेशन आर्मी KLA का गठन किया। सर्बिया की क्रूर प्रतिक्रिया के बाद 1999 में नाटो ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप कोसोवो और सर्बिया के खिलाफ 78 दिनों का हवाई अभियान चलाया गया। सर्बिया कोसोवो से अपनी सेना वापस लेने पर सहमत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्बानियाई शरणार्थियों की वापसी हो गई और कई सर्बों का विस्थापन हुआ, जिन्हें प्रतिशोध का डर था। जून 1999 में कोसोवो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन आ गया। इसकी अंतिम स्थिति अनसुलझी रही। संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकरण द्वारा राष्ट्रपति मिलोसेविक सहित कई सर्बियाई नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि कोसोवो ने 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की। सर्बिया अभी भी इसे सर्बियाई क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है। भारत, चीन और रूस
जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और अधिकांश देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से कुल 99 देश अब कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं। भारत का दावा है कि कोसोवो मान्यता के लिए आवश्यक 3 सिद्धांतों को पूरा नहीं करता है। एक परिभाषित क्षेत्र, लोगों द्वारा स्वीकृत विधिवत गठित सरकार और शासन के एक क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण। भारत ने यूनेस्को, एपोस्टिल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान के लिए कन्वेंशन और एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में कोसोवो की सदस्यता का विरोध किया है। कोसोवो को भारत की गैर मान्यता, सर्बिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए उसके समर्थन पर आधारित माना जाता है, जिसके साथ भारत का दीर्घकालीन संबंध है। तो दोस्तों, ये थी कोसोवो और सर्बिया के विवाद के बारे में पूरी जानकारी। आप इस पर क्या विचार रखते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।